तो राजेंद्र गुड्डा का भी पहला प्यार मेघवाड़ है। अच्छा था वो गरीब को वो रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खो देगा। बीजेपी के लोग कई की राजनीति करते, 700 किसानों को मार दिया। तो मूल अधिकार है वोट का, उसके ऊपर कोई दूसरा डाका नहीं डाल पाए। जिसको मर्जी उसको वोट दो। ये नहीं राजेंद्र गुड्डा काम करता है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको लगता है राजेंद्र गुड्डा ठीक है तो राजेंद्र गुड्डा को वोट दो, राजेंद्र गुड्डा ठीक नहीं लगे तो उसको चेप दो। कहां दिक्कत आ रही है? ये वोट का अधिकार है, हमारा मन, हम जहां जाए जिसको चाहे उसको डाले। ये तानाशाही नहीं चलेगी और इसके लिए आपको सबको पट्टे भी वितरित किए जाएंगे और उसके अंदर हमारा विकास रुकावट है वो भी करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाला समय गरीबों का है, कमजोरों का है। मैं दी हुई ताकत उसका 100% गरीब के साथ न्याय करने में वो ताकत लगाऊंगा। ये अब से नहीं है, अब से नहीं है। जैसा भाई विजय ने बताया, जिस टाइम में आज से 20 साल पहले नहीं, आज से 35 साल पहले जब स्कूल में पढ़ता था मैं, जब जिस टाइम के अंदर दलित को घोड़ी पर उतारने का प्रयास होता था तो घोड़ी की लगाम पर जिस तरह के बूथ के सामने विजय खड़ा हो गया था कि मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन हमारे वोट की हिफाजत करेंगे, उस तरीके से आज से 35 साल पहले घोड़ी की लगाम पकड़ के खड़ा हो जाता। तो मुझे पता नहीं था राजनीति क्या, मुझे पता नहीं था कभी मैं विधानसभा में भी जाऊंगा, चुनाव भी लड़ूंगा, मंत्री भी बनूंगा, मुझे पता नहीं। मुझे पता था कि ये मेरा दोस्त लालचंद जो मेरे साथ स्कूल में बचपन में शादी हुई उसकी, ये इसका भाई, ये घोड़ी पर क्यों नहीं बैठेगा? लोगों ने तो मैं लगाम पकड़े खड़ा हो गया। और एक बार नहीं, उसके बाद में जब मैं मेघवाड़ों के साथ आज से 35 साल पहले गांव में जाया करता था घर में, तो मुझे अंदर छुपा के खाना खिलाते थे। बोले दूसरे देख लेंगे तो मैं उस पातड़ को लेके चौक के बीच में बैठता था। जब राजेंद्र गुड्डा 15 साल का था तो मैं भी बींद के भाई का मैं दोस्त हूँ, तो मुझे वो खाना खिलाते थे अंदर बैठ के, मैंने ना चौक में बैठ के खाता। उस टाइम में गांव में चर्चा होती थी कि फलान जी का बेटा देखो वहां बैठ के, बोले मेघवाड़ों के बैठ चौक में खाना खा रहा था। तो मेरा पहला प्यार था, इसमें किसी के मिट्टी स्थापित कर दियो दादा। ये तथाकथित मैं आपको बताऊं, मैं जब भी चुनाव आते हैं, इन मेघवाड़ों को मिसगाइड करने के लिए शेड्यूल कास्ट को, खाली राम को, वो टोडी का 4 बार का सरपंच, उसको चुनाव लड़ाया कि ये दलित वोट इधर पड़ जाए और राजेंद्र गुड्डा हार जाए। लेकिन जनता ने उसको वोट दिए 420 कितने, और आईपीसी के अंदर 420 की धारा कौन सी लगी? 421 आए थे, एक तो खुद का था, जनता ने उसको 420 बढ़ाया। 420 वो सबको जनता ने उसको वोट की मशीन में बता दिया था कि ये 420 ही है। 420 वोट दी। उनको पता था जीतने के लिए खड़ा नहीं हुआ, 420 में खड़ा हुआ है। दूसरे चुनाव के अंदर फिर प्रयास हुआ, मदन मेघवाल किशोर पराव खड़ा किया, तो वो उसी टाइम में 420। और अब कोई तीसरा SC/ST की बात करके आए तो इनको जो SC/ST के लोगों को ये आंदोलन की, मान सम्मान की लड़ाई और ऐसी हक और अधिकार की लड़ाई और ऐसी को ताकत देने की लड़ाई गरीब समाज की, इसके बीच में कोई फिर आएगा, वो 420 ही है। जो भी आएगा आने का प्रयास कर रहा वो 420 है। सिर्फ इसलिए जीतने के लिए नहीं आते। बींद के साथ बिंदाई गए, वो लुगाई लाबाते को ले, वो तो जठाते फेरा नहीं है, वो जठाते ही रहे। फेरा है बाद में बिंदाई को काम है चलने को, बिंदाई जी घर आ जाओ। तो इनका ये बात उदयपुर वाटी की नहीं है। राजस्थान की धरती के ऊपर जब डांगावास के अंदर दलितों को सरेआम हत्याएं कर दी गई थी, 6 दलितों को सरेआम बेरहमी से पीट पीट के मार दिया था और दलितों के घर खाली करा दिए थे नागौर की धरती पर, वहां सबसे पहले राजेंद्र गुड्डा गया था। लाश को लेके बैठ गया था मैं, लाश को, और उस टाइम में पुलिस भी उनके पीछे पड़ी हुई थी।
वहां मेरे बोर्ड थोड़ी पढ़ रहे थे, लेकिन आपने जो ताकत मुझे दी है गरीब के लिए लड़ने के लिए, कमजोर को न्याय दिलाने के लिए, आपकी दी हुई ताकत मेरे मेघवाल समाज के बहन और भाई और शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहना चाहता हूं, आप क्षेत्र का विकास करने में उतार की राजनीति की बातें करते हैं। न्याय के लिए महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने न्याय के लिए अपने बेटे राजकुमार को फांसी पर लटका दिया था, प्रिंस विजेंद्र सिंह को फांसी पर लटका दिया था न्याय के लिए अपने बेटे को। और दूसरे दिन उसी बेटे के नाम से हॉस्पिटल की नींव लगाई, पीबीएम हॉस्पिटल, जिसमें राजस्थान के नहीं पंजाब हरियाणा के कैंसर के पेशेंट आज इलाज कराते हैं। उस हॉस्पिटल की नींव लगाई राजा ने, गंगा सिंह महाराजा ने। तो मंत्री ने कहा आपकी आंखों से आंसू कैसे आ रहे हैं राजन, कल तो आपकी आंखें लाल थी। बोले कल कुर्सी पर जो बैठा था वो एक राजा था जो फांसी लगा रहा था, आज हॉस्पिटल की नींव लगा रहा वो एक बाप है। क्या जाट होता है, क्या राजपूत होता है, क्या माली गुजर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि इसी आधार पर टिकट मिलेगी, इसी आधार पर काम होगा, तो ये कुमार खाती नाई दर्जी, ये छोटे छोटे समाज कहाँ जाएंगे? ये ब्राह्मण महाजन कहाँ जाएंगे? ये हीर है, कीर है, बंजारे, बाबरे, ये रेगल समाज है, वाल्मीकि समाज है, मेघवाल समाज है, ये खटीक समाज है, ये नाइक समाज है, ये छोटे छोटे समाज कहाँ जाएंगे यदि इसी आधार पर वोट पड़ने लग गए? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप ये जो आज पहली बार ये शुरुआत यहां से हुई है, ये मानना राजस्थान की सरकार में आपका सगा भाई बैठा है राजेंद्र गुट्टा, और ये आपके साथ किसी तरह की दादागिरी नहीं हो सकती, न तो सरकारी हो सकती, न प्राइवेट हो सकती, न आपके रिश्तेदारों के साथ हो सकती। आप कह देना कि हमारा भाई मंत्री है। राजनीति के अंदर आए, कोई ऐसा आराम के लिए नहीं आए, कोई सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं आए, राजनीति के अंदर सिर्फ इसलिए है, सार्वजनिक जीवन के अंदर। कल 2 दिन पहले मेरी भतीजी की शादी थी, तो मैं उससे पहले सराय गांव में धोबी समाज की 2 बच्चों की शादी थी, उनके पास एक पैसे की व्यवस्था नहीं, बारात आ रही थी, सराय के सुरेंद्र जी मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा आपकी भतीजी की शादी तो हो जाएगी, क्यों आप हो, लेकिन आपके क्षेत्र के अंदर धोबी समाज की 2 बच्चे हैं, उनकी शादी के लिए आज उसके पास एक पैसा नहीं है। 4 तारीख की बात, आज 6 तारीख आज हम बैठे हैं, परसों की बात है, इसी टाइम सुबह 48 घंटे पहले यहां बैठा था मैं। उन्होंने कहा आपकी भतीजी की शादी तो आराम से हो जाएगी, आप मंत्री हो, लेकिन उन 2 धोबी के बच्चों की शादी कैसे होगी? कुछ नहीं है उनके पास। मैंने कहा उनकी भी शादी होगी। मैंने यहां बैठ के मीडिया के सामने कह रहा हूं, यहां बैठ के मैंने उन दोनों बच्चों की शादी की 100% व्यवस्था, खाने की, पीने की, उन्होंने उनका समाचार आया, वो मेरे पास सराय से साहब पूरी शादी सफल होगी, हमने सब बढ़िया कर दिया। मैंने मेरे दोस्तों से कह के, मेरे दोस्तों से मैं जो सहयोग कर सकता था, मैंने मेरे दोस्तों से कह के, और मुझे जब ये समाचार आया कि साहब हमने सोने की भी टूम डाली है, हमने सोने की भी टूम डाली, हमने बारातियों को अच्छा खाना भी खिलाया, हमने टेंट भी लगाया, हमने बच्चे के हाथ पीड़े मान सम्मान के साथ कर दिए। मुझे हकीकत मेरी भतीजी की शादी से ज्यादा खुशी हुई। बैठने के बाद आदमी सबका हो जाता है, ये हमारा धर्म है। किस चीज की बातें करते हैं लोग, काहे की राजनीति की बातें करते हैं? यदि इन लोगों में नवलगढ़ के थे ना, वहां चुनाव लड़ा था ना, जनता ने वहां सल्टा दिया, जामनी जब्त हो गई, 3रे नंबर पर गए थे। यदि कास्ट का बेस नहीं हो, राजेंद्र गुड्डा जाति की राजनीति नहीं करता, यदि कदे राजपूत के वोट भी नहीं पड़ेंगे, जाट के वोट भी नहीं पड़ेंगे, फिर मैदान में जामनी बचा ले, मैं नाम बदल दे मेरा। एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें राजपूत भी वोट नहीं डालेंगे, जाट भी वोट नहीं डालेंगे, और उसके बाद चुनाव करा के देखो, पता चल जाए चुनाव क्या होता है। ईवीएम मशीन के अंदर ढूंढते रह जाओ, ढूंढते कैंडिडेट का निशान नहीं मिले। कास्ट के राजा अलावा राजनीति क्या करते हैं? इस तरह की पॉलिटिक्स करना चाह रहे। बामलास के अंदर एक मेघवाल समाज की लड़की को जिस तरीके से लेके गए, जिस तरीके से, और उसी लड़की को बीजेपी के लोगों ने पंचायत समिति मेंबर का टिकट देके
और ऐसे का अधिकार था जो शेड्यूल कास्ट का एक रिजर्वेशन का वोट छीन लिया। काहे की बातें करते हैं, काहे के किसानों की बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सारे लोग, आपका जो भी काम हो, हम बुढ़ाजी का सड़क का मामला है तो मैं आपके साथ खड़ा था, बुढ़ाजी में पानी का मामला है तो मैं आपके साथ खड़ा था, पानी के ट्यूबवेल हो चाहे सड़क हो, और आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपको ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे आपके वोट पर कोई डाका डालने के लिए हम ये व्यवस्था करेंगे, बूथ हम बुढ़ाजी में बनाएंगे, जिससे कि आपके कबीला हाय गरीब की कदे न निस्बल जाए, मरे बैल की चाम से लोभ असम हो जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आपने जो संघर्ष किया, आपके संघर्ष की जीत हुई। आगे भी आपको एक ही बात, गिद्दड़ की 1000 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी अच्छी है। डरना तो उससे चाहिए जो ऊपर वाला जिसने हमें पैदा किया है, माँ बाप से डरना चाहिए और परमात्मा से डरना चाहिए, ऊपर वाले से। और नीचे वाले तो सारे बराबर है, संविधान ने अधिकार दिया, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सबके सब डरना किसी से, पर भगवान के अलावा और गरीब के अलावा किसी से मत डरो। गरीब से इसलिए कि वो बद्दुआ दे देगा, और भगवान से इसलिए कि आपके कर्मों का लेखा जोखा लेगा वो। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विशेषकर माँ जगदम्बा के स्वरूप माता और बहनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, मेघवाल समाज सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा वफादार, सबसे ज्यादा एहसान मानने वाला समाज, सबसे ज्यादा चरित्रवान, सबसे ज्यादा, और सारी चीजें सबसे ज्यादा है, लेकिन इनको कान में फूंक मार के कोई असली नकली को बेरो गुन पड़ान पावड़ा बनाती है। डेम के ऊपर फिल्म वाली लुगाएं देख लेना, ऐ बच्चे आंसू फिल्म वाली पर्दाली लुगाएं आंसू चूल्हा गुन बड़ेगा, चूल्हा तो घराना से ये असली और नकली का फर्क जिस दिन पता चल गया, उस दिन आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इनको गलत तरीके से लोग मिसगाइड करते हैं टाइम पर। धन्यवाद। जय हिंद। राजेंद्र सिंह हुड्डा बोले बस्ती माता की जय। बांटा भी मार देना यार, मेरे घर तो बांटो